तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5। ठीक है, समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 5.2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप प्रश्नावली 5.1 यानी कि देखिए प्रश्नावली 5.1 में जो आपका उदाहरण था, ठीक है, ये आपके जो उदाहरण थे, ठीक, ये आपके जो उदाहरण है, अगर इन सभी को नहीं देखे तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, वहां से भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो आज हम हल करने वाले प्रश्नावली 5.2। ठीक, प्रश्नावली 5.2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए प्रश्नावली 5.2 में आपको पढ़ना है एपी का nवां पद। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एपी का nवां पद क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके उदाहरण को देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए एपी का जो nवां पद होता है पहले हम उसे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें एपी का nवां पद, ठीक है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एपी का nवां पद, ठीक है, तो एपी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, जहाँ अगर हम बात करें, जहाँ आपका a क्या है, तो a की बात करें तो a आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, a आपका क्या है, प्रथम पद है। ठीक, n क्या है, n की बात करें तो n है आपकी पदों की संख्या। ठीक है, n है आपका पदों की संख्या। ठीक है, और डी की बात करें तो डी आप जानते हो, डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, डी है सार्वअंतर। ठीक, और यहाँ पर जो एन है, एन क्या है, nवां पद है। ठीक है, एन क्या है, एन है आपका nवां पद। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बस इसी के सूत्र के द्वारा आप प्रश्नावली 5.2 को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हो। ठीक है, तो इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इससे पहले आप कुछ पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि जो प्रथम पद होता है, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो प्रथम पद होता है उसे आप a1 कहते हो। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद को a1 भी कहते हैं और a भी कहते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद, द्वितीय पद जैसे आप a2 निकालते हो। ठीक है, a2 निकालते हो तो कैसे निकालते थे, a, ठीक है, a1 प्लस डी करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए आप तृतीय पद निकाल रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप तृतीय पद यानी कि a3 निकाल रहे हो, तो क्या करते हो, a3 से कम a2 प्लस सार्वंतर d जोड़ते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 5.2 को हल करने से पहले हम पहले उदाहरण को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 होगा, फिर इसके बाद पार्ट 2 में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण 3 से स्टार्ट है, ठीक है, इससे पहले जो उदाहरण थे वो कंप्लीट हो चुका है। अगर उन सभी को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो उदाहरण नंबर देखिए 3 किस प्रकार से कहता है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी आपको दिया है 2, 7, 12 डॉट 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 का दसवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है दसवां पद यानी कि किसका मान पूछा है, आपको an का मान पूछा है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं उदाहरण। ठीक है, यहाँ से हम हल करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो पहले देखो जो दिया है पहले आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, आपको एपी एक दिया था। ठीक है, एपी क्या था, 2, 7, 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और आपसे क्या पूछ रहा था, दसवां पद। ठीक है, इस प्रकार से दिया था और पूछ रहा था दसवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या क्या दिया है उसे पहले लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, आपका प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि a का मान क्या है, 2 है। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सार्वंतर भी निकालेंगे। तो सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर डी कैसे निकालते हो, डी निकालते हो a2 माइनस a1 कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो द्वितीय स्थान पर है यानी कि जो दूसरे स्थान पर है वो होता है a2 का मान, और जो तीसरे स्थान पर होता है वो होता है a3 का मान। ठीक है, देखिए जो पहले स्थान पर यानी कि a1 होता है वो है 2। ठीक है, और जो दूसरे स्थान पर उसे a2 कहते हैं और वो कितना है, 7 है। ठीक है, और जो तीसरे स्थान पर होता है उसे a3 कहते हैं और a3 का जो मान है वो 12 है। ठीक है, तो इस प्रकार से मालूम करते हैं कि a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी निकाल रहे हैं तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का जो मान है वो है 7। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 7, माइनस का साइन लगाएंगे, a1 का मान है 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा।
ठीक है। तो जो सार्वंतर है वो कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें n का मान, तो यहाँ पर देखिए n का मान आपको क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें पदों की जो संख्या है, ठीक है, पदों की संख्या यानी कि n का मान आपको क्या दिया है, 10 दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है, 10वां पद। अब 10वां पद यानी कि A10 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम होती है कि जो n का मान है कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, आपसे क्या पूछ रहा था, 10वां पद, ठीक है, यानी कि 10वां पद यानी कि an का मान, ठीक है, ध्यान से देखिए an का मान पूछ रहा था। 10वां पद यानी कि n का मान आपको दिया है, तो यहाँ से आप A10 निकालोगे ना, तो यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि n का मान क्या दिया है आपको, n का जो मान है वो आपको 10 दे दिया है, ठीक है। तो इसी से हम n का मान 10 ले लिए। तो यहाँ से हम A10 निकालेंगे, ठीक है। तो A10 कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, जब आप A2 निकालते थे तो A2 में एक कम A1 प्लस डी करते थे, ठीक है। और जब A3 निकालते थे तो A3 में एक कम A2 प्लस डी करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से जब A10 निकालोगे तो A10 से एक कम A9 करोगे प्लस डी कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो A9 का मान है आपको दिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस सूत्र का हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ से इससे इस प्रकार से आप नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो इसीलिए सूत्र आपको दिया गया। तो सूत्र क्या होता है वो पहले मुझसे लिखेंगे। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है an = a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो n का मान है वो 10 है, तो यहाँ पर रखेंगे A10 = a का मान यहाँ पर देखो आपको निकाले हो, जो प्रथम पद है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 प्लस n का मान क्या है, n का मान है 10 - 1 इंटू डी, यानी कि जो सार्वंतर कितना है, 5 निकाले हो, तो यहाँ पर रख देना इंटू 5, ठीक है। तो A10 = 2 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 × 5, ठीक है। तो A10 = 2 प्लस 9 × 5 = 45, ठीक है। तो दोनों को क्या कर देना, यहाँ पर ऐड कर देना। तो A10 = देखिए 45 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 47, ठीक है। यानी कि जो 10वां पद है वो क्या है, 47 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको सभी सवाल को हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात थी कि जब आपको 10वां पद पूछे तो आपको इस प्रकार से अब नहीं निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको A9 का मान नहीं दिया है, ठीक है। अगर A9 का मान आपको दिया होता तो आप इस प्रकार से निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 4 को देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 की बात करें तो उदाहरण नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है, AP आपको दिया है, ठीक है। आपको AP यानी कि समांतर श्रेणी आपको दिया है 21, 18, 15, ठीक है, डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 4 की, ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो देखिए आपको एक AP दिया था, ठीक है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया था 21, ठीक है, 21, 18, 15, ठीक है, डॉट 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 आपको इस प्रकार से दिया था, ठीक है। और क्या दिया था आपको, लास्ट में क्या दिया था, -81, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, का कौन सा पद -81 है, ठीक है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ठीक है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कौन सा पद -81 ये आपको बताना है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, ए का मान क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए का मान है वो क्या है, 21 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें सार्वअंतर की, ठीक है, सार्वअंतर यानी डी इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। तो जो A2 का मान है यानी कि जो दूसरे स्थान पर है वो 18 है, -A1 का जो मान है वो 21 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो -21 है वो बड़ा है, ठीक है, और +18, तो -21 में से +18 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो डी का मान है वो कितना है, -3 है, ठीक। और इसी प्रकार से जो आपको nवां पद आपको दिया था वो कितना था, यानी कि जो an का मान था -81 था, ठीक है। और पूछ रहा था कि, ठीक है, प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद -81, यानी कि n का मान, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है आपको, ठीक है, पदों की संख्या यानी कि n का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कहा है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an = a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो an का मान है वो है -81 = a का जो मान है वो 21 है, प्लस n का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और जो d का मान है वो आप निकाले हो -3, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें -81 = 21, ठीक है,
और देखिए -3 का गुणा जब n में करोगे तो -3n हो जाएगा, ठीक है। -3 गुणे -1 करोगे तो +3, ठीक है। तो इसी प्रकार से -81, ठीक है। और देखिए 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 को जब इधर लाओगे तो -24 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, -3n, ठीक। तो दोनों को देखिए, दोनों माइनस में तो दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो देखिए 81 और -24, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -105 इज इक्वल टू -3n, ठीक। दोनों तरफ माइनस है तो दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो 105/3 हो जाएगा, क्योंकि यह गुणा में है, बराबर में n बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, ठीक है। एक बचा तो यहाँ पर जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। यानी कि जो ये जो -81 है वो कौन सा पद है, वो 35वां पद है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः AP का 35वां पद क्या है, -81 है, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। तो देखिए, और प्रश्न में आपसे आगे कह रहा था, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अगर हम nवां पद 0 रख दें, ठीक है। देखिए प्रश्न में आपसे कहा है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ठीक है। तो यहाँ से हम मानेंगे कि जो nवां पद है, यानी कि जो an का मान है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो an का मान है वो 0 रखेंगे, ठीक है। और जो a का मान है वो 21 है, प्लस n का मान n ही रहेगा, ठीक है, -1, और इंटू डी का मान कितना निकाले थे, -3, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 21, ठीक है। देखिए -3 का गुणा n में करेंगे तो -3n, और जब -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 24 -3n, ठीक है। तो -3n को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, +3n, बराबर में आपका 24 है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करेंगे, तो n इज इक्वल टू 24, गुणा में 3 है, इधर लाएंगे तो बटे में 3 एक कम 3, 3 8 24, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो 8वां पद है वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, चूंकि 8वां पद जो है वो 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 5 की बात करें तो उदाहरण नंबर 5 आपको इस प्रकार से दिया है, वह AP यानी कि समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए, ठीक है। वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद यानी कि जो A3 का मान है 5 है, ठीक है, और 7वां पद यानी A7 का मान आपको 9 दिया है, ठीक है। अब क्या आपको निर्धारित करना है, आपको AP यानी कि समांतर श्रेणी निर्धारित करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे देखिए ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं उदाहरण नंबर 5 को, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 5, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 की बात करें तो देखिए जो दिया पहले हम उससे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। अब आपको क्या दिया है, आपको एक तीसरा पद दिया है, ठीक है। तीसरा पद यानी कि A3 का मान आपको कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 7वां पद भी दे दिया है, 7वां पद यानी कि A7 इज इक्वल टू कितना दिया है, आपको 9 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है AP, ठीक है। AP को आपको क्या करना है, निर्धारित करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र को आपको बार बार लिखना है, ठीक है। जब सवाल लगाना है तब आपको सूत्र लिखना है। तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर हम बात करें देखो an, ठीक है, n का मान हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए अगर हम बात करें A3 के लिए तो यहाँ पर जो n का मान होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें A3 के लिए, ठीक है। तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। देखिए n के स्थान पर क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो यहाँ पर आप 3 रख सकते हो, ठीक है। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है 5, ठीक है, बराबर में A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और इंटू डी, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर वही अभी के लिए 1 बना लो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें A7 के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें देखिए सूत्र को लिख देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। तो A7 के लिए बात करें तो जहाँ पर देखिए जो n का मान है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो A7 इज इक्वल टू
ए प्लस एन के स्थान पर रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 7 का मान आपको कितना दिया था, 9 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9 इज इक्वल टू ए प्लस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 इंटू डी। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप समीकरण 1 समीकरण 2 बना लोगे। ठीक है, और इसका बीच, ठीक है, तो इसके बीच क्या करोगे, तुलना करोगे आप। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से बात करें तो समीकरण 1 है आपके पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ठीक है, और समीकरण 2 है आपके पास a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है साइन यानी कि जो यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस, ठीक है, तो सभी स्थान पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, तो जब माइनस रहता है तो प्लस लगाते हैं, जब प्लस रहता है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -6d में से प्लस का 2d जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4d बचेगा इज इक्वल टू -9 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो माइनस दोनों तरफ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/4 यानी कि 1, यानी कि जो d का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से d निकाल लिए। अब d निकाल लिए तो d का मान आप समीकरण 1 में रखो या 2 रखो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आप d का मान निकाल लिए। ठीक है, अब d का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर a का मान निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ से हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 है क्या, समीकरण नंबर 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान 1 है इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 गुणे 1 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a 2 को उधर भेजोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, यानी कि जो a का मान कितना आ गया, यानी कि जो प्रथम पद है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक AP निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें AP का, देखिए प्रथम पद है आपके पास कितना, 3 है। ठीक है, तो प्रथम पद 3 है और सार्वअंतर कितना है आपके पास, 1 है, यानी कि अंतराल कितना होना चाहिए, 1 का। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, और इस प्रकार से आप एक AP निर्धारित कर सकती हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो उदाहरण नंबर 5 है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो उदाहरण नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 6 की बात करें तो उदाहरण नंबर 6, ठीक है, देखिए जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिया है प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है आपको, एक AP दिया है, यानी कि समांतर श्रेणी दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, 11, 17, 23, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आपको इस प्रकार से आपको एक AP दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद यानी कि a का मान, यहाँ पर a का मान है 5। ठीक है, और सार्वंतर d निकालने की कोशिश करें तो d इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो A2 का मान है वो है 11 माइनस A1 का मान है 5। ठीक है, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6। ठीक है, यानी कि जो d का मान है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो d का मान 6 आ गया, और जो an का मान था यानी कि जो nवां पद है वो आपको कितना दिया है, 301 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान है 301 बराबर a का मान है 5, ठीक, प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, -1 इंटू डी का मान है 6। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो 301 इज इक्वल टू देखिए 5 प्लस 6 का गुणा अंदर करा लेंगे। ठीक है, तो 6n माइनस का 6 हो जाएगा, तो 301 बराबर देखिए -6 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 6n बचेगा। ठीक है, तो -1 को इधर लाते हैं, तो -1 को इधर लाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 301 प्लस 1 करोगे तो 302 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 6n। ठीक, तो 302/6 बराबर 6n। तो यहाँ से देखिए जो कट रहा है काटो, तो यहाँ से अगर हम बात करें 2 से काटे तो 2 3 6। ठीक है, इसको 2 से काटे तो 15 दूना 30 और 2 1 कम 2। ठीक है, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया, n का मान आ गया 151/3 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो n का मान है वो भिन्नात्मक है। ठीक है, अगर इसे आप दशमलव में बदलना चाहते हो तो देखिए 3 5 15, ठीक है,
दशमलव लगाओगे यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, और 3 त्रिका 9, ठीक है, यानी कि इसे दशमलव में बदलने की कोशिश करोगे तो 5.3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दोगे जो n का मान होता है वो धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, न कि वो भिन्नात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः 301 संख्याएं, ठीक है, 301 संख्याएं की दी हुई सूची, ठीक है, दी हुई सूची का जो पद है वो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो n का मान है वो भिन्नात्मक है, ठीक है, और ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो n का मान होना चाहिए वो आपका एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल 6 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 7 की बात करें तो उदाहरण नंबर 7 में आपसे कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ से यानी कि उदाहरण नंबर 7 की बात करें, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 की बात करें तो उदाहरण नंबर 7 में आपसे कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है जो 3 से विभाज्य है, यानी कि यहाँ से अगर हम एक एपी निकालने की कोशिश करें, ठीक है, देखिए 2 अंकों वाली होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 से ऊपर, ठीक, यानी कि देखिए 12 जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, 15 जो 3 से विभाज्य होगा, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 अंकों वाली 100 तक जाओगे तो 100 तो 3 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से एक कम लोगे तो 99, ठीक है, 99 भी 3 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एपी इस प्रकार से मिलेगा और इसी से आप n का मान ज्ञात करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद यानी a का मान हो जाएगा 12, ठीक है। और d कैसे निकालोगे, a2 - a1, या डायरेक्ट कर सकते हो, 3 का अंतराल है, ठीक है। तो d का मान 3 हो जाएगा। तो a2 का मान है 15 - a1 का मान है 12, तो 15 में से 12 जाएगा 3, यानी कि जो d का मान है वो कितना आ गया 3, ठीक है। और जो प्रथम पद है वो 12 है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या, आपको देखो जो 99 आपको दिया वो आपको an का मान दिया है, ठीक है, और आपसे n का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an = a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो जो an का मान है 99 बराबर जो a का मान है 12 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है इंटू d का मान है 3, ठीक है। तो 99 बराबर 12 प्लस 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3n - 3, ठीक है। तो 99 बराबर में देखिए 12 प्लस, देखिए 12 - 3 है, ठीक है, घटाओगे तो 9 + 3n आ जाएगा, ठीक है। तो 99 9 को उधर लाओगे तो -9 बराबर में 3n, तो 99 से 9 जाएगा तो बचेगा 90 में, ठीक है, 90 बराबर में 3n, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 90 यहाँ पे 3 गुणा में इसे बटे में लाओगे बराबर में n, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 0 है उतार देना, ठीक है। तो यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है, n का मान कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या कितने है 30 है, ठीक है। यानी कि 2 अंकों की, ठीक है, यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वो कितनी संख्या है 30 संख्या है ऐसी है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उदाहरण 7 है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 8 की बात करें तो उदाहरण नंबर 8 कहता है कि एपी आपको एक दिया है 10, 7, 4 कामा इस प्रकार से आपको दिया है -62 का अंतिम पद से, ठीक है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है -62 का अंतिम पद से यानी कि प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो देखिए जो दिया पहले उसे लिख लेते हैं, आपको एक एपी दिया है, ठीक है, आपको एक एपी दिया है 10, 7, 4, ठीक है, -62, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक एपी दिया है, तो यहाँ पर जो जो पहले मान है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पद करें प्रथम पद की, यानी कि जो ए का मान है वो 10 है, ठीक है, और डी का मान क्या है, डी का मान a2 - a1 से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो a2 का मान है 7 - a1 का मान है 10, घटाओगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है।
इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है माइनस का 62 वो आपका an का मान है, ठीक है, यानी कि nवां पद है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान आपको ज्ञात करना है। और देखिए प्रश्न में आपसे कहा था कि आपको A11 यानी कि आपको अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको n का मान ले लेंगे, ठीक है, यानी कि n बराबर 11 ले लेंगे, ठीक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न में आपसे कहा है कि जो -62 है अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से यानी कि प्रथम पद की ओर 11वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस श्रेणी का पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an का मान है -62, ठीक है, और बराबर में a का मान है 10 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान है -3, ठीक है। तो -62 बराबर 10 प्लस, देखिए 3 का गुणा अंदर कराओगे तो -3n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से -62 बराबर देखिए 10 और 3 जोड़ोगे तो 13 और -3n, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो -62 प्लस का 13 इधर लाओगे तो -13 बराबर में -3n, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि माइनस में दोनों है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 5 और 6 1 7, ठीक है, -75 बराबर -3n। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 75/3 बराबर में n, तो 3 एकम 3 और 25 तियाँ कितना होता है 75, जो n का मान हो गया कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। यानी कि जो पदों की संख्या है वो कितना है 25 है, ठीक है। तो ये जो आपको A11 ज्ञात करना है वो अंतिम पद से ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए अंतिम पद से 11वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम बात करें A11 को आप क्या लिख सकते हो, 11 को लिखते हो A10 प्लस D लिखते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए 25 में से अगर आप 10 घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। यानी कि आपको कितना ज्ञात करना है 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर है A11, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 25 में से 11 घटाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा 14, यानी कि 14वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। तो 11वां पद कौन सा होगा, 11वां पद आपका 15वां वाला पद होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ से n का मान क्या लेंगे, n का मान लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान हम क्या लेंगे, यहाँ पर n का मान हम 15 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A15 बराबर a का मान यहाँ पर निकाले थे 10, ठीक है। तो 10 प्लस n का मान 15-1 इंटू डी का मान कितना था -3, ठीक है। तो A15 बराबर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस माइनस देखिए 15 में से एक जाएगा तो कितना 14 गुणे -3, ठीक है। तो A15 इज इक्वल टू 10 और 14 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 3 42 -42, ठीक है। तो A15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -32, ठीक है, 15 है, ठीक है, A15। तो यानी कि जो 11वां पद है वो कितना है -32 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः, ठीक है, देखिए ये 15 यानी कि ये 15वां पद 32 है शुरू से, ठीक है। अगर अंतिम से बात करें तो अंतिम से 11वां पद कितना हो जाएगा -32, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से जो 11वां पद है वो कितना हो जाएगा -32, ठीक है। अगर इसको अगर शुरुआत से लेते हैं यानी कि इधर से लेते तो कौन सा पद होता, तो ये 15वां पद हो जाता, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में कहा था कि अंतिम पद से ज्ञात करने के लिए, तो अंतिम पद से 11वां पद कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण 8 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर 9 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 की बात करें तो उदाहरण नंबर 9 में देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 वर्षों के अंत में ब्याज आपको परिकलित करना है, ठीक है। 1000 क्या है, 1000 आपका मूलधन है, ये R% क्या है, R% आपका दर है और साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखना, इसी सूत्र की सहायता से इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर
यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9 की। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, गुणे समय बट्टे कितना होता है, बट्टे 100 होता है। ठीक है, 100 होता है, 1000 नहीं 100 होता है। ठीक है, ठीक है, तो सूत्र को ध्यान देना, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज, फिर द्वितीय वर्ष के लिए, फिर तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ष के लिए, ठीक है, तो प्रथम वर्ष के लिए अगर हम बात करें ब्याज की, ठीक है, प्रथम वर्ष के अगर हम ब्याज की बात करें तो प्रथम वर्ष के लिए जो देखिए मूलधन आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, जो मूलधन है वो आपके पास 1000 है, गुणे दर आपका कितना है, दर है 8। ठीक है, किताब में देख लीजिए दर आपको 8 दिया है, और समय फर्स्ट वर्ष के लिए निकाले तो 1 होगा। ठीक है, बट्टे कितना 100। ठीक है, बराबर है। देखो यहाँ से डबल शून्य नीचे से और ऊपर से कैंसिल आउट करोगे तो 8 गुणे 1 करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 का गुणा 10 में करोगे तो 80। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है वो कितना है, 80 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड वर्ष में देख लो, सेकेंड वर्ष में ब्याज अगर हम ज्ञात करें तो सेकेंड वर्ष में क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन तो वही रहेगा 1000। ठीक है, इंटू दर भी वही रहेगा, बस समय बदल गया, समय कितना हो गया 2 साल, दूसरे साल का निकाल रहे हो। ठीक है, 2 हो जाएगा और बट्टे 100 बराबर में डबल शून्य ऊपर से डबल शून्य नीचे से कैंसिल आउट, 8 दूना 16, 16 गुणे 10 करोगे तो 160। ठीक है, तो सेकेंड वर्ष का कितना आ गया, 160 रुपये आ गया ब्याज। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वर्ष यानी कि तीसरे साल का अगर ब्याज निकालना चाहते हो तो निकालो। देखिए मूलधन तो वही रहेगा 1000, गुणे दर भी रहेगा और समय यहाँ पर बदल जाएगा, समय हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए 3 बट्टे 100। ठीक है, बराबर में शून्य शून्य कैंसिल आउट। ठीक है, 8 त्रिक का 24, 24 गुणे 10 करोगे तो 240 रुपये। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको एक क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको एक समांतर श्रेणी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से आपको एक एपी मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 80, 160, 240। ठीक है, इसी प्रकार से मिलेगा आपको एक श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रथम पद A इज इक्वल टू 80 है। ठीक है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान है 160 माइनस A1 का मान है 80। ठीक है, घटाओगे तो 80 ही आएगा, यानी कि जो सार्वंतर D है वो कितना है, 80 ही है। ठीक है, और यहाँ से आपको n का मान आपको, ठीक है, n का मान आपको देखिए प्रश्न में आपको दिया था 30 वर्षों के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो 30 देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार 30 वर्षों के लिए कितना होगा, यानी कि आपको A30 ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में कहा था। ठीक है, तो A30 कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे और उसमें सभी मान को रखेंगे। तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो AN यानी कि N का मान 30। ठीक है, तो 30 बराबर A का मान क्या है, A का मान 80 है, प्लस N का मान कितना है 30 है, माइनस 1 इंटू डी का मान है 80। ठीक है, तो A30 बराबर 80। ठीक है, प्लस 30 में से एक जाएगा तो 29 गुणे यहाँ पर क्या है 80 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो A30 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 गुणे 8 कर दो। ठीक है, और जीरो बढ़ा देना। तो देखिए 9 8 72 की 2 हाथ में आया 7, 8 के 8 8 दूना 16। ठीक है, और 16 और ठीक है 16 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 23, और एक शून्य बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि जहाँ से यहाँ से एक A30 कितना आ गया, A30 इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 30वें वर्ष का ब्याज है वो कितना है 2400 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर 9 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो वीडियो को बैक करो और देखो। ठीक है, तो चलो उदाहरण नंबर 10 को कर लेते हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 10 की बात करें तो उदाहरण नंबर 10 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसी प्रकार से मतलब आपको दिया है। ठीक है, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है, यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 10 को। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10 यानी कि उदाहरण नंबर 10। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया है, आपको एक दिया है पहली पंक्ति। ठीक है, पहली पंक्ति,
जो पहली पंक्ति है यानी कि A1 कर सकते हो, पहली पंक्ति की A1, ठीक है, जिसमें कितने 23 पौधे हैं, ठीक है, 23 किसके पौधे, गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति की बात करें, दूसरी पंक्ति यानी कि आप दूसरी पंक्ति को आप A2 कर सकते हो, ठीक है, A2। अब दूसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं गुलाब के, 21 पौधे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में ले लो, ठीक है, तीसरी पंक्ति को A3 का देना, ठीक है, और A3 इक्वल टू यानी कि कितने पौधे, 19 पौधे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक आपको एक AP यानी कि समांतर श्रेणी मिल रहा है 23, 21, 19, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा ना कि इस क्यारे में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहली बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद ए का मान यहाँ पर 23, ठीक है, और सार्वंतर की बात करें D, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो जो A2 का मान है 21 माइनस A1 का मान है 23, ठीक है। तो माइनस 23 में से प्लस का 21 जाएगा, तो जो D का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। D का मान आ गया -2। और देखिए, ठीक है, और देखिए प्रश्न में आपसे कहा था कि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। अंतिम पंक्ति में यानी कि जो AN का मान है वो आपको 5 दिया है, ठीक है। इसे भी ध्यान देना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो अगर हम बात करें सूत्र की, ठीक है, सूत्र में अप्लाई करेंगे तो सूत्र होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो AN का मान है 5 बराबर A का मान है 23, ठीक है, प्लस N का मान आपको ज्ञात करना है, इंटू D का मान निकाले हो -2, ठीक है। तो 5 बराबर 23, ठीक है। देखिए इसका गुणा अंदर करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बराबर 23 प्लस 2 करोगे तो 25 -2n, ठीक है। 25 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 -25 बराबर -2n, ठीक है। तो -25 में से प्लस का 5 जाएगा तो -20 बराबर -2n, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो और 20/2 बराबर में n, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 10 में 20 होता है, यानी कि जो n का मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, अतः जो फूलों की क्यारी है, ठीक है, अतः जो फूलों की क्यारी है, ठीक है, फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं, ठीक है। कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 10 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो उदाहरण थे वहाँ पे सभी उदाहरण कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रश्नावली 5.2 में जितने भी उदाहरण थे वे सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम प्रश्नावली 5.2 को देखने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। अगर प्रश्नावली 5.2 को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, या प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकती हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।